Hello, Namaste, Sasrikar, Adab. I am Kalpesh Navik from Mumbai. I am back with a new interesting topic that what is the salary of a cabin crew? एक cabin crew की salary कितनी होती है आज हम इस वीडियो में जानेंगे. Today I am going to reveal a salary of cabin crew. After seeing this video, you get an idea that how much money a single cabin crew earn in per month. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें. So, no more wasting your time, let's begin. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. अगर आप लास्ट तक ये वीडियो देखेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि एक कैबिन क्रू की सैलरी कितनी होती है और एक कैबिन क्रू की सैलरी किस चीज़ पे डिपेंड होती है. फिर आपको उसी के हिसाब से पर मंथ सैलरी मिलता है. तो मैं आपको बता दूं कि डोमेस्टिक एयरलाइन और इंटरनेशनल एयरलाइन की सैलरी सेम नहीं होती. मतलब इंटरनेशनल एयरलाइन की सैलरी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू डोमेस्टिक एयरलाइंस. तो अगर हम बात करें डोमेस्टिक एयरलाइंस की तो डोमेस्टिक की सारी एयरलाइंस की भी सैलरी सेम नहीं होती. अकेले एक एयरलाइन की भी सैलरी कभी सेम नहीं होती. जो कैबिन क्रू होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं हूँ और मेरे साथ मेरा कलीग है, वही एयरलाइन में काम कर रहे हैं हम दोनों, लेकिन हमारी सैलरी कभी सेम नहीं होगी. और फर्स्ट फैक्टर इज फ्लाइंग आवर्स. फ्लाइंग आवर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी सैलरी को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए. फ्लाइंग आवर्स मतलब कि आप जितना ज़्यादा फ्लाई कर रहे हो उसी के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी. फॉर एग्जांपल अगर आप पर मंथ 60 आवर्स फ्लाई कर रहे हो तो आपको पर आवर के हिसाब से सैलरी मिलेगी. सभी एयरलाइन की फ्लाइंग आवर्स अलग अलग होती है. फॉर एग्जांपल पर आवर 300 रुपीज़. फ्लाइंग आवर्स कब स्टार्ट होती है तो आपको मैं बता दूं, जब प्लेन के टायर से चॉक्स को निकालते हैं तब से लेकर जब हम लैंड करते हैं और चॉक्स को वापस लगाते हैं उसके बीच का जो टाइम होता है उसे हम फ्लाइंग आवर्स कहते हैं. तो जो हमारा सेकंड फैक्टर है वो है सीनियरिटी. मतलब जितना ज़्यादा ईयर्स आप उस एयरलाइन के साथ काम कर रहे हो तो आप सीनियर जाओगे उस एयरलाइन में, तो उस हिसाब से भी आपकी सैलरी ज़्यादा होगी बाकी सभी न्यू कैबिन क्रू से. फॉर एग्जाम्पल जो एक फ्लाइट होती है उसमें एक क्रू होता है जो हेड करता है बाकी सभी कैबिन क्रू को, जिसे हम सीनियर कैबिन क्रू कहते हैं. तो उसकी सैलरी बाकी सारे कैबिन क्रू से ज़्यादा होती है. उसके अलावा एक कैबिन क्रू का ईयर एग्ज़ाम होता है, उससे क्लियर करने के बाद भी हमारी सैलरी थोड़ी सी बढ़ जाती है. तो जितने ईयर्स आप उस पर्टिकुलर एयरलाइन के साथ काम कर रहे हो उतना ही आपको पर ईयर आपकी सैलरी बढ़ेगी. सो और थर्ड फैक्टर इज इन विच एयरलाइन यू आर फ्लाइंग. जैसे कि मैंने आपको बताया कि सभी एयरलाइन की सैलरी सेम नहीं होती, तो वैसे ही इससे भी डिपेंड करता है कि आप किस एयरलाइन के साथ काम कर रहे हो. एक नॉर्मल एयरलाइन की सैलरी और एक 5 स्टार एयरलाइन की सैलरी कभी सेम नहीं होती. 5 स्टार एयरलाइन की सैलरी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल एयरलाइंस. तो जो हमारा फोर्थ फैक्टर है वो है ले ओवर्स. सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ले ओवर्स होता क्या है. फॉर एग्जांपल अगर मैं फ्लाई कर रहा हूँ दिल्ली टू मुंबई, मुंबई टू अहमदाबाद एंड अहमदाबाद टू मुंबई, तो जहाँ हम हॉल्ट लेंगे मुंबई, वहाँ हमें एयरलाइन की तरफ से होटल प्रोवाइड की जाएगी. उसे कहते हैं ले ओवर्स. वो कुछ आज से लेकर कुछ दिनों तक भी होते हैं. इट्स काइंड ऑफ रेस्ट. जब तक हमें अपनी बेस तक नहीं जा पा रहे तब तक हम वहीं रहेंगे. तो जो होटल्स प्रोवाइड करेंगे उसे कहते हैं ले ओवर्स. तो हमें जो ले ओवर्स मिलेंगे उसमें भी आपको कुछ पैसे देंगे आपके यूज़ के लिए, तो उससे भी आपकी सैलरी बढ़ जाएगी. जितना ज़्यादा ले ओवर्स होगा मंथ में उतना ही ज़्यादा सैलरी आपकी बढ़ जाएगी. एक और चीज़, तो इंटरनेशनल एयरलाइंस के ले ओवर्स होते हैं, उस ले ओवर से जो हमें पैसे मिलते हैं वो थोड़े ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू डोमेस्टिक ले ओवर्स. और फिफ्थ फैक्टर इज बेस. सभी कैबिन क्रू को अलग अलग बेस मिलता है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप डोमेस्टिक के लिए फ्लाई कर रहे हो तो आपको अलग बेस मिलेगा. जैसे कि
मुंबई, दिल्ली, जयपुर, अमृतसर, तो इस बेस पे भी आपकी सैलरी डिपेंड करती है। जितना बड़ा आपका बेस होगा उतना ज़्यादा सैलरी मिलेगी आपको। जैसे कि अगर आपका बेस बड़ा है मुंबई, दिल्ली, तो आपकी सैलरी भी ज़्यादा रहेगी क्योंकि आप उतना ज़्यादा फ्लाई करोगे, आपकी फ्लाइंग आवर्स भी ज़्यादा बनेंगे, आपकी सैलरी भी फिर बढ़ जाएगी। बड़े बेस पे फ्लाइट ज़्यादा आती है और आपको फ्लाई करने भी ज़्यादा मिलता है, तो आपकी सैलरी बढ़ जाती है एट द एंड ऑफ द मंथ। तो ये सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है आपकी सैलरी कितनी होगी। तो एट द एंड आपको एक फिगर बता दूं मैं कि एक कैबिन क्रू की सैलरी कितनी होती है। तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी अप्रॉक्स 40 to 50,000 हो सकती है एक डोमेस्टिक एयरलाइन की। और हम बात करें अगर इंटरनेशनल एयरलाइन की, तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 70,000 to 1 लाख भी हो सकती है पर मंथ। तो ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी नॉलेज मिलता है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो विद दैट सेड, थैंक यू, शुक्रान, धन्यवाद। कैच यू सून इन अनदर वीडियो। टिल दैट टाइम, लव यू ऑल।